बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तनवीर भट्ट हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज से तकरीबन 3.5 महीने पहले 11 जनवरी 2023 मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन महंगे हो रहे हैं और मज़ीद हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका दे दूँगा लिंक आपके लिए, एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। मैंने ये कहा था कि जी हमारे यहाँ से इस्तेमाल शुदा वारंटी वाले, नॉन वारंटी बॉक्स वाले जिसने इस्तेमाल शुदा फ़ोन है, वो सारे के सारे एक तबका है, वो ख़रीद कर पाकिस्तान से बाहर स्मगल कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन महंगे हो रहे हैं। इस्तेमाल शुदा, नए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस्तेमाल शुदा बॉक्स वाले, वारंटी वाले, विदाउट वारंटी फ़ोन वो महंगे हो रहे हैं और मज़ीद हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में इनकी बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी। तो मेरी इस बात को बहुत से दुकानदारों ने मुझसे उन्होंने एतराज़ किया कि जी आपकी ये बात से हम इत्तफ़ाक़ नहीं करते। मैंने अपना हक़ अदा किया, मैंने इजहार कर दिया। अब उसको मानना या ना मानना ये आपकी सवाबदीद है, आप उसे इनकार कर सकते हैं, बिल्कुल आप हक़ रखते हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि आपको 6-8 महीने में इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बात दुरुस्त है या गलत। लेकिन 6-8 महीने तो खैर नहीं गुज़रे, 2.5 से 3 महीने में वही लोग जो मुझे एतराज़ करके ये कह रहे थे कि जी हम कारोबार करते हैं, हम अपने नफ़े के लिए हमें कुछ मज़ीद नफ़ा परसेंट मिलता है उन गैर मुल्कियों को बेचने में, जो पाकिस्तान से वो इस्तेमाल शुदा फ़ोन ख़रीद कर पाकिस्तान से बाहर स्मगल करके लेके जाते हैं, और वहाँ जाकर वो जिस कीमत में ख़रीद रहे हैं उससे 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक वो कीमत में बेच रहे हैं। उन्हें आपसे 1500 रुपये महंगा ख़रीदने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने का वो ख़रीद रहे हैं उसका उनको 3-4 गुना जो है वो वसूल हो जाता है। तो वो तो ख़रीद कर ले गए और आपने भी बड़ी खुशी खुशी बेच दिए। हमारे जो लोकल यहाँ पर कंज्यूमर कस्टमर्स थे उनको आपने नहीं बेचे। उससे फ़र्क ये पड़ा कि हमारी मार्केट से वो जो इस्तेमाल शुदा फ़ोन थे वो बड़ी तेज़ी के साथ 2.5-3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गए। ये जनवरी से बाद की बात मैं बता रहा हूँ। ख़रीदारी तो खैर उससे पहले चल रही थी, मुझे जब अंदाज़ा हुआ तो मैंने वो वीलॉग कर दिया। मेरा अंदाज़ा था कि 6-8 महीने में जाके इसका जो है फ़र्क महसूस होगा, लेकिन उससे बड़ी जल्दी 2.5 से 3 महीने में ही ये फ़र्क वाज़िया हो गया। और अब वही दुकानदार, वही कारोबारी हजरात जो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, मुतमईन नहीं थे और कहते थे कि मेरी सोच जो है वो गलत है, अब वही चहमगोइयाँ कर रहे हैं। और कुछ के पैगामात मुझ तक पहुँचे हैं, कुछ ने डायरेक्टली मुझे अप्रोच करके ये कहा है कि तनवीर भाई आपने जो कहा था वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ, और अब हमारी मार्केट से इस्तेमाल शुदा वारंटी वाले, विदाउट वारंटी वाले, बॉक्स वाले फ़ोन गायब हो गए हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का ज़्यादा बड़ा कारोबार जो है वो इस्तेमाल शुदा फ़ोन का है, और उस इस्तेमाल शुदा फ़ोन में जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बॉक्स वाले, वारंटी वाले जो फ़ोन होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, जिनमें वारंटी बाकी है या वारंटी ख़त्म हो चुकी है, उस फ़ोन के साथ अगर बॉक्स है उसका आईएमई मैचिंग का, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, लोग प्रेफर करते हैं। अब वो गैर मुल्की जो हैं जिन्होंने यहाँ से वो ख़रीदारी करके स्मगल किए हैं फ़ोन, वो 100% वही फ़ोन लेकर गए हैं जिनके साथ बॉक्स था। उनको वारंटी से गर्ज़ नहीं है, फ़ोन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और बॉक्स होना चाहिए। वो सब वो फ़ोन ख़रीद कर यहाँ से स्मगल करके ले गए। अब चूँकि मार्केट में वो फ़ोन बचे नहीं हैं, तो अब आपको वो ख़रीदार मार्केट में नज़र नहीं आएंगे। अब हमारी मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। अगर किसी एक अच्छे दुकानदार के पास उसके काउंटर में इस्तेमाल शुदा 50 से 100 फ़ोन होते थे, तो अब उसके पास 10 फ़ोन भी नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो कम कीमत वाले इस्तेमाल शुदा फ़ोन थे वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। उसके गायब होने का नुकसान ये है कि हमारा जो कस्टमर है पाकिस्तानी, जो हमारा कंज्यूमर है, जिसने कम बजट में इस्तेमाल शुदा फ़ोन ख़रीदना था, उसके लिए दुकान में फ़ोन मौजूद ही नहीं है। जब दुकान में फ़ोन मौजूद नहीं है, वो ख़रीदेगा नहीं, कुछ बेचेगा नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है उसका असर जो है डायरेक्टली हमारे कारोबार पे होगा। तो अब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि थोड़े से वक्त के मुनाफे के लिए हमने अपने मुल्क के इस पूरे सर्कल से, इस बिज़नेस से, वो जो हमारी बिज़नेस की मेन आइटम थी, इस्तेमाल शुदा बॉक्स वाले, वारंटी वाले, विदाउट वारंटी वाले मोबाइल फ़ोन, वो हमने उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिए। अब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो वापस हमारे पास नहीं आएंगे।
अगर यहाँ पर कोई लोकल कस्टमर उसको ख़रीदता है, लोकल कस्टमर 2-4 महीने 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद वापस उसको बेचता है, फिर दूसरा ख़रीदता है, डिफरेंस अमाउंट पे करता है। इससे ख़रीदार को भी सहूलत है और दुकानदार भी नफ़ा कमा रहा था। लेकिन अब ये सिस्टम एकदम से स्टक हो गया, रुक गया, क्योंकि अब जो बॉक्स पैक फ़ोन है उनके प्राइस बहुत हाई है। अगर एक ब्रांड एक मार्केट में महीने के 1000 यूनिट सेल करता था, तो आप यकीन करें कि अब वो 1000 की जगह पर 100 यूनिट भी सेल नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि प्राइस जो है वो 100 से लेके 150% तक बढ़ चुके हैं। अगर एक फ़ोन 20,000 18,000 रुपये की रेंज में था, तो वो 50,000 रुपये को क्रॉस कर चुका है या उसके करीब पहुंच चुका है। तो लोगों की जो ख़रीदारी की क़ुव्वत है वो उससे बाहर निकल चुके हैं। इस कंडीशन में अगर वो इस्तेमाल शुदा फ़ोन, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर से वो चले गए स्मगल होकर, मैं नाम लेता हूँ, ये तकरीबन ज़्यादातर जो है वो अफ़गानिस्तान गए हैं। उसकी वजह मैंने उस वीडियो में बताई थी कि अफ़गानिस्तान में बेसिकली कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी ऑफिशियली काम नहीं कर रही है। जैसे हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ जो हैं वो वारंटी में फ़ोन लॉन्च करती हैं, उनके वारंटी सेंटर भी हैं यहाँ पे, डिस्प्ले सेंटर हैं यहाँ पे, सारी सहूलतें मौजूद हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान में ये सहूलत उनको मुयस्सर नहीं है। उन्हें तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो नए अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो उनको महंगे पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो बॉक्स पैक लेकर जाएंगे तो वहाँ पर तो उनको वारंटी नहीं है। इसलिए वो यहाँ से इस्तेमाल शुदा लेकर गए हैं बॉक्स के साथ, और उन्होंने जाकर वहाँ पर अपनी मन मर्ज़ी के रेट पे वो बेच दिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई यहाँ से आपसे 20,000 रुपये का फ़ोन ख़रीद के लेकर गया है और आप इसमें खुश हैं कि मैंने इसमें 1500 या 2000 रुपये का नफ़ा हासिल कर लिया है, तो उसने वो फ़ोन वहाँ जाकर पाकिस्तानी 40,000, 50,000 या 60,000 रुपये का बेचा है। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ कि उसने उस पैसे को जो उसने ख़रीदारी पे ख़र्च किया है डबल या 3 गुना किया है। डबल से कम नहीं है, डबल से ज़्यादा ही किया है, 3 गुना 4 गुना तक भी। हर ब्रांड पे, हर तरह के मोबाइल पे अलग अलग उनका नफ़े का रेशो था। उन्होंने वो बहुत बड़े नफ़े पे वहाँ पर बेचे। अब उनका तो सर्कल चल गया, नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर यूज़र है उनको, नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तानी दुकानदारों को अपनी गलती की वजह से, अपनी गफलत की वजह से, कि हमने क्या किया, हमने थोड़े से नफ़े के लिए अपना चलता हुआ कारोबार उसको ख़ुद अपने हाथ से ख़राब कर दिया। अब मेरा अंदाज़ा ये था कि 6 से 8 महीने में दुकानदारों को इस बात का रियलाइज़ होगा, समझ आएगी कि हमने ये क्या गलती की है। लेकिन मेरा अंदाज़ा यहाँ पर गलत साबित हुआ, और ये अंदाज़ा दुकानदारों को, मुझ समेत सबको 2.5 से 3 माह के अंदर 11 जनवरी से अब तक ये बात समझ आ चुकी है कि हमने जो फ़ोन यहाँ से अफ़गानिस्तान वालों को बेचे, यहाँ से स्मगल करके पाकिस्तान से वो बाहर निकाल दिए, उसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ रहा है अब, कि अब हम कारोबार में थोड़े परेशान हो रहे हैं। अब इस गैप को पूरा होने में, ये मेरी बात याद रखिएगा कि अब इस गैप को पूरा होने के लिए हमें 1 से 1.5 साल लगेगा। जब लोग फ़ोन चेंज करेंगे, ख़रीदो फरोख्त करेंगे, तो हमारे पास इस्तेमाल शुदा फ़ोन हमारी दुकानों पर, हमारे काउंटर्स में आएंगे। क्योंकि इस वक्त लोगों की ख़रीदारी की क़ुव्वत बहुत कमज़ोर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दूसरे दुकानदार भाइयों को भी ये बात समझ आ जाएगी, और मुस्तक़बिल में हम इसी तरह मिलजुल कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, मैं शेरशाह में होता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहें या शेरशाह में मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पर अशिया मिलती हैं, उसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहे, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस पर मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपना पैगाम छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह उस पैगाम को देखकर, सुनकर उसका जवाब आपको दे दूंगा, और जो मेरी समझ के मुताबिक, मेरी अकल और मालूमात के मुताबिक उसका बेहतरीन जवाब होगा, वो इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। और अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे, तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ छोटा सा वीडियो पैगाम जारी कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझसे जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा से
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।